प्यारे दोस्तों, इनर प्लेस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं, आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ शिक्षाप्रद कहानियां। ईमानदारी सदा फलदायक। किसी शहर में दो फेरी वाले रहते थे। वे दोनों मोती के चमकीले आभूषण बेचा करते थे। उनमें से एक ईमानदार था और दूसरा बेईमान। एक बार वे दोनों पड़ोस के शहर में अपना सामान बेचने गए। उस शहर में हीरो के सौदागर की एक बहुत बड़ी हवेली थी। अचानक व्यापार में घाटा हो गया और किसी कारणवश परिवार के बहुत सारे लोग काल के ग्रास बन गए। मात्र एक बच्ची और उसकी दादी जीवित थे। वे छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके घर के दरवाजे पर बेईमान फेरी वाले ने आकर आवाज दी, मोती के आभूषण ले लो। बालिका ने फेरी वाले की आवाज सुनकर मचलते हुए दादी से कहा, दादी मुझे एक आभूषण ले दो ना। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी हम लोग बहुत गरीब हैं। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है। आभूषण के लिए पैसे कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें आभूषण कैसे खरीद कर दूं? बालिका को अचानक एक पुराने कटोरे की याद आई। उसने उस कटोरे को दादी को दिखाते हुए कहा, दादी देखो ये पुराना कटोरा, इसे बदलकर कुछ अच्छा ले लेते हैं ना। वो कटोरा उसके परदादा का था जो बहुत बड़े सौदागर थे। उनकी मृत्यु के पश्चात वो कटोरा पुरानी तथा काम नहीं आने वाली चीजों के साथ पड़ा हुआ था। बहुत दिनों से यूं ही पड़ा हुआ वो काला हो गया था। दादी ने उस कटोरे को लेकर उलट पलट कर देखा, पर ये समझ नहीं पाई कि वो सोने का है। कुछ तो इसकी कीमत होगी ही। ऐसा सोचकर फेरी वाले को बुलाकर उसने वो कटोरा दिखाया। हाथ में कटोरे को लेकर उलट पलट कर वो देखने लगा। फिर उसने पीछे की तरफ सुई से खरोच कर देखा। फेरी वाला समझ गया कि ये बहुमूल्य सोने का कटोरा है। मन ही मन उसने वृद्ध को लूटने की योजना बना ली। क्रोधित होता हुआ वो चिल्लाया, मेरे पास ये कटोरा क्यों लाए हो? एक पैसे का भी नहीं है ये कहता हुआ जमीन पर कटोरा फेंककर वो चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद ही ईमानदार फेरी वाला उधर से गुजरा। घर के दरवाजे पर आकर उसने भी आवाज दी, मोतियां ले लो। बालिका ने पुनः दादी से अनुरोध किया। दादी ने कहा, बेटी पहले ही फेरी वाले ने कटोरे लेने से मना कर दिया, अब हमारे पास देने के लिए है ही क्या? बालिका ने कहा, दादी पहले वाला व्यापारी गंदा था, शायद ये वाला ले ले। दादी मान गई और उसे फेरी वाले को बुलाने की अनुमति दे दी। फेरी वाले को वो कटोरा दिखाया गया। उसने तुरंत उस कटोरे की वास्तविकता को पहचान ली और दादी से बोला, माताजी इस कटोरे की कीमत कई हजार रुपए है। मुझे क्षमा करें, मैं अपनी मोतियों के बदले भी इसे नहीं ले सकता। मेरे पूरे सामान से कहीं अधिक कीमत है इस कटोरे की। दादी वो बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, श्रीमान आप ये क्या कह रहे हैं?
आपसे पहले दूसरा फेरी वाला आया था, उसने तो इसका मूल्य 1 पैसा भी नहीं है ऐसा बताया था। उल्टा नाराज होकर उसे फेंक कर चला गया। आपकी अच्छाई ने ही इसे सोने का बना दिया है, कृपया इसे आप ही रख लें। आपके सामान में से जो भी आपको अच्छा लगे मेरी बच्ची को दे दीजिए, हम लोग अति प्रसन्न होंगे। फेरी वाले ने अपना सारा सामान और 500 रुपए उस कटोरे के बदले में दे दिए और चला गया। तभी लालची फेरी वाला वापस लौटकर बेमन से सौदा करने आया। उसने दादी से वो कटोरा लाने के लिए कहा। उसके बदले वो कुछ देने को राजी हो गया था। दादी ने उसे धिक्कारते हुए कहा, धुर्त, तुमने हमारे सोने के कटोरे को 1 पैसे का भी नहीं है ये बताया। ये तो अच्छा हुआ कि हमने तुमसे सौदा नहीं किया। दूसरा फेरी वाला आया था और उसने कटोरे की असली कीमत बताई और सौदा भी किया। उसके पास जो भी था उसने वो सब हमें दे दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने आने में देर कर दी। ये सुनते ही वो क्रोध के मारे आपे से बाहर होता हुआ चिल्लाया, हाय मेरे सोने का कटोरा, मैं तो लुट गया। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया, अपनी कमीज फाड़ डाली, छाती पीटता हुआ नदी की ओर भागता हुआ चला गया। वहां उसका पैर फिसला और वो पानी के तेज बहाव में गिरकर डूब गया। ईमानदार फेरी वाला अपने घर वापस आ गया। उसने अपना सारा जीवन दान पुण्य तथा अच्छे कार्यों में व्यतीत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का पुरस्कार अवश्य मिलता है। दूसरी कहानी, 2 व्यापारी। एक समय पहले की बात है। 2 व्यापारी थे। वे एक ही शहर में रहते थे। उनमें से एक चालाक था और दूसरा मूर्ख। एक दिन उन दोनों व्यापारियों ने 500 गाड़ियों में अपने अपने कीमती सामान लादे और एक साथ एक दिशा में एक ही समय व्यापार करने निकले। चालाक व्यापारी ने सोचा, पहले जाने वाली गाड़ियों से सड़क समतल हो जाएगी तो मेरी गाड़ियों को जाने में सुविधा होगी। उनके बैल पहले से उगी घास खा लेंगे तो मेरे बैलों को नरम घास मिलेगी। उनके लोग फलों को खा लेंगे तो मेरे लोगों को नए फल मिलेंगे। वो व्यापारी जिस दाम से अपने सामान को बेचेगा, मैं उससे अधिक दाम में बेचूंगा तो अधिक लाभ होगा। ये सोचकर उसने दूसरे व्यापारी से कहा, मित्र, इतने सामान के साथ हम दोनों का एक साथ यात्रा करना उचित नहीं है। तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। मूर्ख व्यापारी ने सोचा, यदि मैं पहले जाऊंगा तो मुझे अच्छी सड़क मिलेगी, मेरे बैलों को ताजी घास मिलेगी, पहले पकने वाले फल मेरे लोगों को मिलेंगे और मैं अपने सामान का अपना मूल्य लगाऊंगा। और उसने उसके प्रस्ताव को मान लिया। पानी के कई पीपे भरे और अपने काफिले के साथ चल पड़ा। वन से होकर जाने वाले मार्ग में एक प्रेत रहता था। उसने उधर से जाते हुए व्यापारी के काफिले को देखा। एक राजकुमार का रूप धरकर सेवकों के साथ बग्घी पर आरूढ़ होकर प्रेत व्यापारी के गाड़ी के बगल में आ गया। अभिनंदन कर उसने पूछा, इन गाड़ियों में आप क्या ले जा रहे हो? कीमती सामान, व्यापारी ने कहा। पानी के पीपों से भरी गाड़ी की ओर इशारा करके उस राजकुमार रूपी प्रेत ने कहा, इस गाड़ी में क्या है? वो गाड़ी पानी से भरी हुई है, व्यापारी ने कहा। मार्ग में आगे तो जल ही जल है, इतने भारी पीपों को ले जाने की क्या आवश्यकता है? जल फेंक दो और तेजी से आगे बढ़ो। ये कहता हुआ वो भूत अपने सेवकों के साथ आगे चला गया। व्यापारी ने अपने पीपे खाली किए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने आदमियों को आज्ञा दी। पानी के बिना जल्दी ही सब थक गए, पर उन्हें दूर दूर तक कहीं जल के दर्शन नहीं हुए। सूर्यास्त होने पर सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों को किसी तरह एक गोलाकार में खड़ा किया और बैलों को खोला और स्वयं बेहोश होकर गिर पड़े। रात होने पर प्रेत ने आकर सबको खा लिया।
सिर्फ गाड़ियां ही बची रह गई। काफिला के गुम हो जाने की सूचना शहर तक पहुंची। 5-6 सप्ताह के बाद 500 गाड़ियों का चालाक व्यापारी का काफिला चला। उन लोगों ने ढेरों पानी के पीपे अलग अलग गाड़ियों में भर दिए। प्रेत के स्थान पर पहुंचते ही चतुर व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा, यहाँ कुछ भी खाना पीना नहीं, सब कुछ विषैला है। वन के बीच में पहुंचने पर वही राजकुमार रूपी प्रेत अपने सेवकों के साथ फिर आ प्रकट हुआ। उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर व्यापारी ने मन ही मन सोचा, इस अजनबी की कोई परछाई नहीं है। हो ना हो ये कोई भूत प्रेत है जिसने मूर्ख व्यापारी को मार दिया। मुझे थोड़ी चतुराई से काम लेना चाहिए। तभी उस प्रेत ने पास आकर पानी फेंकने की सलाह दी। व्यापारी ने कहा, मुझे पता है तू कौन है, हम लोग पानी मिलने पर ही पानी फेंकेंगे। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होता हुआ वो भूत प्रेत चला गया। तब व्यापारी के आदमियों ने कहा, श्रीमान, हमें उसकी सलाह ठीक लगती है। पानी फेंककर हल्के होकर हम लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सच्चाई बताते हुए व्यापारी ने कहा, मित्रों, ये जगह जल रहित मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जिसे हमने देखा वो राजकुमार नहीं, प्रेत था। अपना जल फेंकने के बाद हम लोग थककर बेहोश हो जाएंगे और फिर वो भूत प्रेत आकर हम सबको मार डालेगा। दूसरे व्यापारी को अवश्य ही इसने मूर्ख बनाया होगा, इसीलिए चलो तेजी से आगे बढ़ो। थोड़ी दूर चलने के बाद थकने पर सबने खाना बनाकर खाया। जब पशु और काफिले के लोग आराम करने लगे तो व्यापारी अपने कुछ साथियों के साथ तलवार लेकर रात भर पहरा देता रहा। सुबह होने पर उस व्यापारी ने अपने सामान को 3 गुना अधिक दाम में बेचा और समृद्ध होकर अपने घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खों का विनाश होता है, जबकि चतुर अपनी चतुराई से सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरी कहानी, धूर्त साधु। एक समय पहले एक गांव में एक धूर्त ज्ञानी साधु के वेश में रहता हुआ लोगों को ठगता था। एक धनवान उसका पक्का भक्त था। उसने वन में साधु के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवा दिया। उसके लिए भोजन भी अपने घर से ही भेजा करता था। धनवान को अपने धन की चोरी हो जाने का बहुत भय रहता था, इसीलिए उसने उसे छिपा देने में ही भलाई समझी। साधु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने 100 सोने की मोहरें लाकर आश्रम में गाड़ दिया और साधु से उस पर नजर रखने के लिए अनुरोध किया। साधु ने कहा, सांसारिकता का परित्याग किए हुए मुझ जैसे सन्यासी से यह सब कहने का क्या लाभ। साधु लोग दूसरों की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते। साधु की बात पर पूरी तरह विश्वास करता हुआ धनवान लौट आया। धनवान की आंखों से ओझल होते ही मन प्रसन्न होता हुआ साधु बोला, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए इतना धन पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद साधु ने गड़े हुए धन को खोदकर बाहर निकाला और आश्रम के बाहर लेकर जाकर उसे पुनः गाड़ दिया। एक दिन भोजन लेकर आए हुए धनवान से साधु ने कहा, श्रीमान, आपके संरक्षण में मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। एक ही स्थान पर इतने दिनों तक रहना सांसारिकता में लिप्त होने जैसा है, जो कि मेरे जैसे त्यागी के लिए उचित नहीं है। मेरे जाने का समय आ गया है, अब और यहाँ नहीं रह सकता मैं। धनवान व्यक्ति को साधु का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी साधु को प्रणाम करके धनवान ने बेमन से साधु को विदा किया। गांव के बाहर तक जाकर साधु को छोड़कर वो वापस आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद साधु ने धनवान पर अपनी ईमानदारी की धाक जमाने के विचार से अपनी जूड़ी में एक सूखी घास फंसाई और वापस आश्रम आ गया। धनवान ने उसे वापस आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक पूछा, महात्मन, अरे आप वापस आ गए, अब यहीं रहेंगे ना? साधु ने कहा, नहीं वत्स, मुझे तो ये सूखी घास वापस ले आई है। सूखी घास? आश्चर्यचकित धनवान ने पूछा।
साधु ने समझाया, प्रिय पुत्र, ये सूखी घास आश्रम की छत की है, ये आश्रम तुम्हारा है। मैं किसी और की एक छोटी सी चीज भी कैसे ले जा सकता हूँ, अतः मैं इसे तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। अभिभूत धनवान ने सोचा, साधु महाराज इतने ईमानदार हैं कि दूसरे की सूखी घास भी नहीं ले सकते हैं। धन्य है वे, उन्हें मेरा शत शत नमन है। व्यापार के सिलसिले में उधर से गुजरते हुए एक व्यापारी ने उस साधु को आश्रम से जाते हुए देखा। साधु को देखते ही व्यापारी को अपने ठगे जाने की पूरी घटना याद आ गई। सशंकित होते हुए उसने धनवान के पास जाकर पूछा, श्रीमान, साधु को किसी बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा का भार तो नहीं सौंपा था ना? धनवान ने कहा, जी जी, मैंने 100 सोने की मोहरे भरा हुआ घड़ा उनको सुरक्षा करने के लिए दिया था। जरा जाकर देखिए तो कि वो धन सुरक्षित है भी या नहीं, व्यापारी ने उन्हें समझाया। धनवान ने आश्रम में जाकर खोदा तो सब नदारद पाया। भागता हुआ वो व्यापारी के पास आया और अत्यंत दुखी होता हुआ बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है, हो ना हो साधु ही चोर है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। 2 व्यक्ति उस धूर्त साधु को पकड़ने के लिए दौड़े और वे उसे पकड़ने के लिए सफल हो गए। पहले तो उन्होंने उस साधु की खूब पिटाई की और उसे सच बताने को कहा, पर उसने सच नहीं बताया। फिर भी जब सब लोग उसे पीटते रहे और उसकी पिटाई तब तक की गई जब तक कि उस धूर्त साधु ने धन को गाड़े हुए स्थान का पता नहीं बताया। इस तरह उस धूर्त साधु को पिटाई करके कारावार में भेजा गया और धनवान को अपना धन वापस मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और दिखावा अधिक देर तक नहीं टिकता। चौथी कहानी, धन बना काल। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु था। अपने गहन ध्यान की शक्ति से उसने तारों की गति को वश में कर लिया था। जब कभी नक्षत्रों की मंगलजनक पंक्ति बन जाती थी तो वो अपनी शक्ति से आकाश से हीरे और मोतियों की बारिश करा देता। एक बार वो अपने प्रिय शिष्य के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसका सामना एक डाकू से हुआ। डाकू को विश्वास था कि इसके पास अवश्य धन है। उसने साधु को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और शिष्य से कहा, यदि तुम अपने गुरु को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पैसा देना होगा। शिष्य ने कहा, कृपया मेरे गुरु को छोड़ दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं शहर जाकर लोगों से मांगकर पैसे लेकर आऊंगा, तब तक के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। डाकू ने शिष्य की बात मान ली। शिष्य जो गया तो वापस लौट कर नहीं आया। अधिक रात हो गई। साधु को आकाश में चमकते हुए तारे दिखे। तारों की संरचना का अध्ययन करते हुए वो सोचने लगा, आकाश से हीरे की वर्षा कराने की शक्ति होते हुए मैं इस डाकू द्वारा बंधा हुआ क्यों खड़ा हूँ? अभी की स्थिति अनुकूल है। अपनी शक्ति लगाकर इसे हीरे देता हूँ और मुक्त हो जाता हूँ। पुत्र, मैं अपने ध्यान की शक्ति से आकाश से हीरे बरसा सकता हूँ। यदि तुम अनुमति दो तो मैं अभी ऐसा करके दिखा सकता हूँ। साधु की बात से प्रसन्न होते हुए डाकू ने उसे खोल दिया। नदी में स्नान कर साधु ध्यान मग्न हो गया। शीघ्र ही आकाश से हीरों की बारिश हो गई। डाकू ने उन्हें इकट्ठा किया और चलता बना। रास्ते में उसे दूसरे दल के डाकुओं ने घेर लिया। उसने कहा, एक साधु वहां बैठा है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वो हीरो की बारिश करवाता है। सभी डाकू साधु के पास गए और उससे धन मांगा। दुर्भाग्यवश तारों की स्थिति बदल गई थी। डाकुओं के दल को समझाते हुए साधु ने कहा, श्रीमान, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। पहले तारों की स्थिति अनुकूल थी पर अभी बदल गई है। मैं हीरो की बारिश नहीं करा सकता। पर डाकुओं ने उस साधु पर विश्वास नहीं किया और चिल्लाते हुए कहा, धूर्त व्यक्ति, हमें मूर्ख बनाते हो।
यदि तुम हीरे नहीं दे सकते हो तो तुम्हें भी जीवित नहीं रहना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने साधु तथा पहले वाले डाकू को मार दिया और उसके सारे हीरे ले लिए। हीरा मोती पाकर दल के सभी डाकू आपस में हीरे के लिए लड़ने लगे। युद्ध ने भयंकर रूप ले लिया और जाने लगी। उन्होंने एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। अंत में बस 2 ही डाकू बचे। उन्होंने लूट को बराबर 2 भागों में बांटा और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाने का विचार किया। एक ने दूसरे से कहा, मित्र, अब हमारे पास हीरे हैं और हम दोनों को भूख लगी है। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम पास के गांव में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं तुम्हारे हिस्से की रखवाली करूंगा। दूसरे डाकू के जाने के बाद उसने सोचा, मैं उसके आने की प्रतीक्षा क्यों करूं और लूट का आधा हिस्सा मैं उसे क्यों दूं? उसके आने पर क्यों ना मैं उसे मार दूं, जिससे सारा धन मुझे ही मिल जाए। जो डाकू खाना लेने गया था उसने भी सोचा, हाँ, यही उचित अवसर है। मैं खाने में जहर मिला देता हूँ। वो खाना खाकर मर जाएगा और लूट का सारा माल मेरा हो जाएगा। मैं देश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। युक्ति के अनुसार पहले वाले डाकू ने खाना लेकर आने वाले डाकू को तुरंत मार दिया और उसका सारा धन ले लिया। धन पाकर प्रसन्नता पूर्वक खाने बैठा। खाने में विष मिला हुआ था, इसी कारण खाना खाते ही वो तुरंत मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो गलत तरीके से धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनका अंत भी दुखद ही होता है।